हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। यहाँ हम पढ़ रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामा चरण दुबे जी द्वारा लिखित ये निबंध उपभोग की जो वस्तुएं हैं जिनको विज्ञापन के माध्यम से हम उपभोग करते हैं और विज्ञापनों को देख करके हम अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, इस पर यहाँ पर निबंध लिखा है लेखक ने। तो यहाँ इन्होंने बताया कि इस तरह से जो है अलग अलग समाचार पत्रों और अलग अलग जो है विज्ञापनों के माध्यम से आपको जो है बहुत सारी चीज़ों के जो है अलग अलग गुणों के बारे में बताया जाता है और हम जो है उन चीज़ों को उन विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें देख करके उनको उपभोग भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर बिस्कुट, साबुन, शीतल जल आदि जो है यहाँ पर इस तरह से विज्ञापन छापे जाते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ लेखक द्वारा बताई गई जो बात इस निबंध में कि कौन कौन से विज्ञापन, किन किन चीजों के विज्ञापन आप देख पाते हैं, आप किन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। लेखक ने अलग अलग तरीके के जो टूथपेस्ट हैं जिनको हम सभी व्यक्ति, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, संभ्रांत परिवार से हो या फिर निम्न वर्ग के बच्चे बूढ़े जो भी हैं, सभी बच्चे हम ब्रश करते हैं और ब्रश करते हैं उसके लिए सभी जो है टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग जो है आपके पास कंपनी, अलग अलग जो है ब्रांड के आपके पास जो है कोलगेट आते हैं, टूथब्रश भी आपके पास ब्रांडेड आते हैं। तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम विज्ञापनों को देखते हैं और खरीदते हैं चीजों को। अब आगे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं और सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं भौतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम कहीं न कहीं बौद्धिक दासता की ओर जा रहे हैं। तो लेखक ने अब पहलू की जो गहराई है, जो एक तरफ से गंभीर पक्ष है, उस तरफ बात की है। वो कहते हैं सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले से भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं। तो लेखक ने बताया है। लेखक अब गंभीर पक्ष की तरफ बात कर रहे हैं। कहते हैं हम लोग चाहे अपने आप को कितना भी मॉडल कह दें, लेकिन हम मॉडल के बदले जो है हम क्या हो रहे हैं, हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि ये चीज सही है और हम उसे स्वीकार भी कर रहे हैं, बिना उसके गुणों को जाने, बिना उसको जाने, बिना उसे परखे हम उसकी बात को मान लेते हैं। उन विज्ञापनों को हम मान लेते हैं और फिर जो है हम उसे खरीद लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं चीजों को। अब यहाँ लेखक ने बताया कड़वा सच तो यह है कि हम जो है बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में हम जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर हम क्या कर रहे हैं, गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण
हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसारण के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। जो हमें विज्ञापनों के द्वारा दिखाया जाता है वो अपनी तरफ आकर्षण करने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की उसमें शक्ति है। हम किसी चीज को देखते हैं विज्ञापन में, आपने देखा कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा सेंट है इसमें, क्योंकि वो उस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। हम उसकी तरफ जो है वशीकरण की तरफ जा रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या है? जो संस्कृति हमारी फैल रही है, जो उपभोक्ता की संस्कृति फैल रही है, उसका परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने भी आधुनिक हों या हैं, वे कूड़ा खाद्य हैं। अब देखिए, हम अपने आप को आधुनिक और मॉडल दिखाते हैं। हमारा नाश्ता क्या है, हम आप किस चीज को हम जो है सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं, हम लंच में क्या खा रहे हैं, हम डिनर में क्या खा रहे हैं। अब देखिए, हम आधुनिक तो बता रहे हैं अपने आप को, पिज्जा बर्गर खा करके अपने आप को आधुनिक तो बता रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कहिए वो कूड़ा खाद्य है। वो आपके शरीर को न तो कोई प्रोटीन देता है, न कोई विटामिन देता है, वो आपके शरीर के लिए कहीं भी लाभदायक नहीं है, लेकिन आप उसे खा करके गर्व महसूस करते हैं। ये संस्कृति बन गई है हमारी। तो इस प्रकार से यहाँ लेखक कहते हैं कि ये हमारे एक चिंता का विषय है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। समाज के जो वर्ग हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, इनकी दूरियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा चीजों को उपभोग कर रहे हैं, और जो निम्न वर्ग हैं वो जो है इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी दूरियां बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, क्योंकि समाज में जब दूरियां बढ़ेंगी तो समाज में सामाजिक अशांति बढ़ेगी, आक्रोश बढ़ेगा, और ये अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की असंस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, क्योंकि दिखावा ही चल रहा है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं और हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परामार्थ पर हावी हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। भोग करने की आकांक्षाएं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हम एक दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं। हम किसी चीज को जो है कभी भी उसका जो है अनुभव नहीं करते हैं, उसकी गुणवत्ता नहीं देखते हैं, उसके लाभ और फायदे और नुकसान को नहीं सोचते हैं। हमें पता है हमारा पड़ोसी ये उपभोग कर रहा है, उसके पास महंगी गाड़ी है तो मुझे लेनी है, चाहे उससे मेरी आर्थिक जो स्थिति है वो खराब क्यों ना हो जाए। लोग अनुकरण कर रहे हैं। इससे जो है कई तरह से सामाजिक, पारिवारिक और देश में भी अशांति और दूरियां बढ़ रही हैं। लोगों की मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड जो हैं वो ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। लोग स्वयं में ही जो है स्वार्थ की भावना हर किसी में, अपने आप को ही देखता है। समाज और देश के प्रति जो है किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। स्वार्थ परामर्थ पर जो है हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। हर व्यक्ति जो है भोग करना चाहता है और उनकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो आसमान को छू रही हैं। किसी बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? अब लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि लोगों की ये भोग करने की जो आकांक्षाएं हैं वो आसमान को छू रही हैं। आखिर किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़?
गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ गांधी जी द्वारा कहे गए कुछ शब्दों को लेखक ने हमारे सामने अंतिम में अपने पाठ के, अपने निबंध के अंत में क्या कहा है कि गांधी जी ने क्या कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने खिड़की और दरवाजे खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अर्थात जो पश्चिमी संस्कृति है उसको आप देखें, उसको परखें। अगर ऐसा नहीं है कि सारी चीजें गलत हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं उसमें, लेकिन उनको आप पहले देखें, उनको परखें और फिर उसका प्रयोग करें। किसी भी वस्तु का उपभोग करने से पहले उसकी हानि, उससे होने वाले लाभ को आप देखें, उसकी गुणवत्ता की परख करें, तभी जाकर के आप चीजों को उपभोग करें। आकांक्षाओं को बढ़ाने से पहले देखें कि जिस इच्छा से मैं ये वस्तु का उपभोग कर रहा हूँ ये मेरे लिए कितने फायदेमंद है, कितना ये नुकसान करेगा। इन सब को तोल मोल करके, सोच विचार करके। तो गांधी जी ने यही कहा था कि हम अपने स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने खिड़की और दरवाजे खुले रखें। ऐसा नहीं है हमें हरी चीजों को नकारना है, हमें स्वीकार भी करना है, लेकिन अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हमें अपनी बुनियाद को भी देखना है, ठीक है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, ये हमारी सामाजिक संस्कृति को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा भी है और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और ये निबंध विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है जो श्यामा चरण दुबे जी द्वारा लिखित है। इसमें उपभोक्तावाद संस्कृति से होने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है और उनसे होने वाले भावी खतरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और हमें सतर्क किया गया है कि हम उपभोग करने से पहले चीजों को परखें, वस्तुओं को देखें, उनकी गुणवत्ता की परख करें, तब जाकर के हम चीजों का उपभोग करें और बिना वजह अकारण ही किसी वस्तु को हमें जो है उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उसे उपभोग कर रहे हैं अनुकरण के लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी उसे यूज करता है तो हमें भी करना है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, अपनी संस्कृति को कायम रखना है, अपनी नींव को हमें नहीं हिलाना है, अपने भविष्य जो हमारे आगे भावी भविष्य है उसको सुधारना है, अपनी समाज और संस्कृति को की धरोहर को बचाए रखना है। तो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हम आगे करेंगे। चलिए, तो अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे इसी चैप्टर के। तो पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक ने जीवन के सुख का यहाँ पर क्या अभिप्राय बताया है कि जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक ने बताया आज का जो समाज है जीवन के सुख का ही, सुख की परिभाषा बदल गई है। ज्यादा चीजों को उपभोग करना ही लोग समाज में सुख समझते हैं। वास्तव में एक स्वस्थ शरीर ही हमारा क्या है, वास्तविक सुख है, ठीक है। तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के आपको मानसिक शांति है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग जो है केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे। चलिए, तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, जबकि आज के जो समाज का जो सुख की परिभाषा है वो यही है कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा वस्तुएं उपभोग करने के लिए हैं या जो व्यक्ति ज्यादा वस्तुओं को उपभोग कर सकता है, क्षमता उसमें है, वही सुखी कहलाता है।
आज के इस उपभोक्तावादी संस्कृति में, उपभोक्तावादी समाज में। अन्य प्रकार के जो मानसिक सके, देखिए जो हमारा मानसिक शांति है, यदि हम एक सुखी व्यक्ति हैं तो हमें मानसिक शांति चाहिए, शारीरिक जो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक होना चाहिए, हम स्वस्थ होने चाहिए, और एक सूक्ष्म आराम की भी हमें आवश्यकता होती है। यही वास्तव में सुख है, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? इस चैप्टर के, इस निबंध के माध्यम से हमें लेखक श्यामा चरण दुबे जी ने बताया कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। अब किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उससे हमारे दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार से आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। आज व्यक्ति उपभोग को ही क्या समझ रहा है, सुख समझने लगा है, इसलिए वो अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहता है। इस संस्कृति ने मानवीय संबंध जो है कमजोर हो रहे हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। जिस वस्तु को विज्ञापन के माध्यम से ज्यादा दिखाया जा रहा है, लोग उसको उपभोग कर रहे हैं और वो खरीद कर दिखावा करने लगे हैं, चाहे उसका यूज कर। जैसे यहाँ इस चैप्टर में, इस निबंध में क्या कहा कि महंगे म्यूजिक सिस्टम आपको हर घर में दिखाई देंगे, हालांकि आपको उसका उपयोग करना नहीं आता है, आपको उसका प्रयोग करना नहीं आता है। कंप्यूटर आपको चाहे चलाना आए ना आए, लेकिन कंप्यूटर हर व्यक्ति के घर में है। साथ में लेखक ने बताया कि घड़ी पहले जहां सिर्फ और सिर्फ समय बताती थी, लेकिन आज घड़ी आपकी हैसियत बताती है कि आप समाज में कितने प्रतिष्ठित हैं। यदि आपने सस्ती घड़ी पहनी है तो इसका मतलब आप समाज में जो है आपकी प्रतिष्ठा कम है, और आपने महंगी घड़ी पहनी है यानी कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी अधिक है। तो ये सारी बातें इस उपभोक्तावादी संस्कृति के अंदर यहाँ पर हमें लेखक ने बताया। तो लोग जो हैं बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। आज के समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि गरीब जो है अधिक वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाएगा, जबकि अमीर व्यक्ति क्या करेगा, अधिक चीजों का उपभोग करेगा। ठीक है, तो इससे जो है हमारे समाज में अशांति और आक्रोश भी बढ़ रहा है। ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? देखिए, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। तो गांधी जी जो है कहते थे कि हमें अपनी सामाजिक मर्यादाओं में रहना चाहिए, हमें नैतिकता के साथ रहना चाहिए। वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल थे। वो स्वयं भी सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनके विचार उच्च थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है।
देखिए, जब तक हम दिखावे की दुनिया में जिएंगे तो हम किसी भी व्यक्ति को के प्रति न तो हमारी सहानुभूति रहेगी, ना ही हम अपनी सामाजिक मर्यादाओं में रह पाएंगे, ना ही हम सादा जीवन उच्च विचार जैसे मार्ग पर चल पाएंगे, ना ही समाज में व्यक्ति आपस में प्रेम और उनका संबंध जो है अच्छे नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हम दिखावे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम दिखावे पर ही ज्यादा मनन करते हैं। दिखावा ही हमारे समाज की सबसे ऊंची जो है एक प्रकार से जो चलन चल रहा है, दिखावे का ही चल रहा है। और इन विचारों के विपरीत है उपभोक्तावादी संस्कृति। इस सब के विपरीत चलती है। हम भोग को बढ़ावा देती है। कौन? उपभोक्तावादी संस्कृति। वो भोग को उपभोग बढ़ावा देती है और नैतिकता और मर्यादाओं की तिलांजलि देती है। क्योंकि हमें भोग करना है, उपभोग करना है, तो ना तो हम नैतिकता से चल पाएंगे, ना हम मर्यादाओं का पालन कर पाएंगे। इन सब की तिलांजलि हमें देनी पड़ेगी। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती कहा है। अंतिम निबंध में अंत में उन्होंने गांधी जी द्वारा कहे गए वाक्यों को ही कहा कि हम अपने खिड़की दरवाजे स्वस्थ हवा के लिए तो खुले रखें, लेकिन उसके लिए हम अपनी बुनियाद को न छोड़ें। ठीक है, तो इसलिए जो है इन सारे मायनों में, क्योंकि गांधी जी द्वारा दिए गए इन कथनों को हमें यदि निभाना है तो हमें उपभोक्तावादी संस्कृति पर मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और हमें इससे होने वाले जो नुकसान हैं, जो हमारे समाज को जो नुकसान हो रहा है, उस पर हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। और हमें इस उपभोक्तावादी संस्कृति को जो है कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे समाज में नैतिकता आएगी, सामाजिक मर्यादाएं बढ़ेंगी, लोग आपस में प्रेम से रहेंगे, आपसी प्रेम से जो है वो आपसी प्रेम और संबंध बढ़ेंगे, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करेंगे। लेकिन यदि उपभोक्तावादी संस्कृति रही तो इन सब की हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमारे विलुप्त हो जाएंगी और हम दिखावे पर, क्योंकि हम अनुकरण करते हैं, ठीक है, हम जब अनुकरण करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिखाता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, तो फिर हमारे बीच में सामाजिक समानता कभी भी नहीं आ पाएगी। इसके बजाय यदि व्यक्ति एक दूसरे की मदद करे, इस व्यक्ति के पास भोजन नहीं है खाने को और एक व्यक्ति दिखावे पे दिखावा करता है, यदि हमारी सोच ऐसी बने कि हम समाज के सभी वर्गों को जो है रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 वस्तुओं की यदि सबको जो है हम चाहेंगे कि वो उनको भी मिले, हमसे जितना हो सकता है यदि हम सबकी मदद करें, तो हमारा समाज, हमारा देश प्रगति करेगा, हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपनी प्रगति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है दिखावे का प्रचलन चल रहा है, लोग उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ जो है ज्यादा जा रहे हैं। इसलिए ये एक चिंता का विषय है, ये हमारे समाज के लिए एक चुनौती का विषय है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती जो है लेखक ने यहाँ पर कहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए, तो आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।